चलिए दोस्तों, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे बहुत अच्छे से। आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है, अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड अ डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। तो क्या हुआ है यहाँ पे कि ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया उसमें डिफरेंस आया, कितने का? 417 का। तो वो सस्पेंस अकाउंट के किधर आया? क्रेडिट में आया। देखो, अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है ट्रायल बैलेंस में, तो क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे? सस्पेंस लिख के दोनों को बराबर कर देंगे। और देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। मान लो यहाँ का ये डेबिट बैलेंसेस हैं, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ठीक है, इधर का टोटल आ रहा है 5000 और इधर का टोटल आ रहा है 4600। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? इक्वल करना है हमको, ताकि हम आगे अकाउंटिंग कर सकें। तो ये 400 रुपये हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? सस्पेंस लिख दिया। तो ये सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है मालूम है आपको? क्रेडिट बैलेंस। क्योंकि क्रेडिट साइड जिसका भी बैलेंस लिखा हुआ है वो क्रेडिट बैलेंस है, जिसका डेबिट साइड लिखा हुआ है वो डेबिट बैलेंस है। अभी सस्पेंस किस तरफ लिखा है? क्रेडिट साइड। तो हमारा सस्पेंस अकाउंट ऐसा बनेगा, ये सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिट साइड, है ना, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 400। समझ में आई? ठीक है, चलो। तो अब देखो, अ ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज्ड द डिफरेंस ऑफ 417 प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सस्पेंस अकाउंट। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन हैड बीन। तो अभी करना क्या है? मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ट्रायल बैलेंस तो मैं सॉरी सस्पेंस अकाउंट तो मैं बना ही लेता हूँ। तो एक काम करते हैं, ये हमारा सस्पेंस अकाउंट है। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। हाँ, एक मिनट देख लेते हैं, लिखा भी हुआ है, पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस दिया है ना, तो आपसे ये सस्पेंस अकाउंट भी बनाने के लिए बोला ही जाता है। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा तो ये सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया, आपने देखा कि उसका क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं लिखूंगा। देखो, जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा बोला जाएगा कि भाई क्रेडिट बैलेंस है, आपको थोड़ा पढ़ना है उसको। कई बार ऐसा दिया रहेगा कि द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज 200 मोर। तो डेबिट साइड इज मोर, तो आपका सस्पेंस किधर आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड सस्पेंस खुला तो उसका बैलेंस भी कौन सा हो गया? क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में लिखेंगे। अगर लिखा है द क्रेडिट साइड इज 500 मोर, तो इसका मतलब है क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस में ज्यादा है, तो डेबिट साइड आपको क्या लिखना पड़ेगा? सस्पेंस। तो सस्पेंस में भी डेबिट साइड ही आप लिखेंगे, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? इसी तरीके से कई बार ऐसे भी लिखा रहेगा कि डेबिट साइड इज 200 लेस देन द क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड यदि लेस है तो सस्पेंस भी तो डेबिट साइड ही आएगा ना, क्योंकि बोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है। क्रेडिट साइड इज मोर, 200 मोर, ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। डेबिट साइड इज 200 लेस, ऐसा भी लिखा जा सकता है। दोनों तरीके हैं। तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है कि हाँ, सस्पेंस आएगा किधर? सस्पेंस डेबिट साइड आया तो उसका डेबिट बैलेंस कहलाया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा बाय, क्या लिखना है बताइए? डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चल। अब इसके बाद क्या करना है? ये तो हो गया। गुड्स वर्थ ₹200 परचेज फ्रॉम सोहन हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 250। ध्यान देना, गुड्स हमने खरीदे सोहन से, तो उसके अकाउंट में क्या होनी चाहिए एंट्री? थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सोहन होना चाहिए। सोहन का अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 200 से। 200 से क्रेडिट करने की बजाय हमने क्या कर दिया? 250 से क्रेडिट कर दिया, है ना। हैड बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दिया कितना? 250। तो 50 रुपीज हमने ज्यादा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। समझ में आ रही है बात? आप चाहो तो राइट रॉन्ग रिवर्स से भी कर सकते हो, मगर इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने गुड्स खरीदा कितने के? 200। एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेजेस टू सोहन 200।
मगर आपने क्या कर दिया, उसके अकाउंट में 250 कर दिया, मतलब आपने कर दिया परचेजेस टू सोहन, परचेजेस में 200 है, सोहन में 250, मतलब सोहन के अकाउंट में 250 चला गया, मतलब 50 रुपए ज्यादा चला गया। कैसे सुधारेंगे, 50 रुपए डेबिट कर दो, सोहन का अकाउंट डेबिट कर देंगे, सोहन क्योंकि उसके अकाउंट में 50 रुपए ज्यादा क्रेडिट चला गया है, तो ये 52, ये मैंने कर दिया सस्पेंस, कितना 50, तो सोहन टू सस्पेंस 50। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी कहां, सस्पेंस अकाउंट में। ये आपको दिख रहा है कि सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट में लिखूंगा बाय सोहन, बाय सोहन 50। ठीक है, समझ में आई बात। चलो, अब परचेस ऑफ फर्नीचर फॉर 500 वॉज रिकॉर्डेड इन द परचेस बुक। तो आपने खरीदा फर्नीचर मगर कहाँ लिख दिया, परचेस बुक में, मतलब आपने उसको परचेस ट्रीट कर दिया। मान लो आपने किसी से भी खरीदा, राम श्याम कालीराम वॉटेवर, तो आपने लिखना था फर्नीचर टू राम, मगर आपने क्या लिख दिया, परचेजेस टू राम। तो फर्नीचर की बजाय कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया, परचेजेस, तो परचेजेस को क्रेडिट करो, फर्नीचर को डेबिट करो, एंट्री हो जाएगी फर्नीचर टू परचेजेस। और राइट रॉन्ग रिवर्स भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं सस्पेंस दिख रहा है क्या आपको, कहीं भी नहीं है, तो दिस विल नॉट अपीयर इन द सस्पेंस अकाउंट लेजर, राइट। इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग ज्ञान अकाउंट विथ 512, ज्ञान के अकाउंट को 512 क्रेडिट करने की बजाय क्या किया है, देखते हैं। इट वॉज डेबिटेड विथ 215। बेटा थोड़ा सा स्लो हो जाए और दिमाग लगाएं, है ना, ये इस तरह के ट्रांजैक्शन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। कंसेप्ट और स्ट्रांग होंगे यहाँ पे आपके, थोड़ा सा स्लो हो जाइए। सुनिए, हमें ज्ञान के अकाउंट को 512 से क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, पहली बात। तो पहली गलती यह है कि किया ही नहीं है। दूसरी गलती है कि हमने उल्टा डेबिट कर दिया 215 से। तो जो क्रेडिट नहीं किया उसको तो क्रेडिट करना ही करना है। तो ज्ञान अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड बाय ₹512 एट द फर्स्ट प्लेस, and at the second place the amount which we have already debited should be credited। उसका इम्पैक्ट खत्म करना है ना, डेबिट गलती से किया, अभी काटा पीटी तो करते नहीं है, क्या करते हैं, उसको इफेक्ट खत्म करने के लिए क्रेडिट करते हैं। तो 512 प्लस 215 मतलब 727, बोलो 727, आई बात समझ में, 727 क्या, 727 ज्ञान का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस टू ज्ञान 727। थोड़ा भी डाउट है, लेक्चर को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, फिर से देखो, क्लियर करो इसको, है ना, और ये खुद से आपको बनना चाहिए, है ना। तो ये सस्पेंस टू ज्ञान देख रहे हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में ही पोस्टिंग होगी, क्या लिखेंगे, टू ज्ञान। तो ये हमने लिखा टू ज्ञान 727, राइट, ठीक। गुड्स वर्थ ₹130 रिटर्न बाय ज्ञान वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान's पर्सनल अकाउंट। Goods worth ₹130 returned by Gyan were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of Gyan's। Okay, तो करेक्ट एंट्री शुड बी रिटर्न्ड बाय ज्ञान है, तो कौन सा रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न टू ज्ञान। ठीक है, कितना 130। हमने क्या कर दिया, देखो सबसे पहले तो हमने एंटर्ड इन द सेल्स बुक और वहां से हमने ज्ञान के क्रेडिट में ही पोस्ट किया है। ध्यान देना, ये मैं क्यों कह रहा हूं, अच्छे से देखो, पढ़ो क्या लिखा है। वह एंटर्ड इन द सेल्स बुक, सेल्स बुक में एंटर किया मतलब एंट्री हो जानी चाहिए ज्ञान टू सेल्स, हाँ या ना, मगर वो भी नहीं किया है, क्योंकि वहां से फिर उन्होंने ज्ञान के क्रेडिट में ही पोस्ट कर दिया है, मतलब ज्ञान टू सेल्स नहीं किया है, टू ज्ञान टू सेल्स कर दिया है।
पढ़ो, फिर से पढ़ो। लिखा है वह एंटर्ड इन द सेल्स बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ ज्ञान पर्सनल अकाउंट। मतलब ज्ञान के पर्सनल अकाउंट में ही क्रेडिट किया है और सेल बुक में लिखा है तो सेल्स के भी क्रेडिट में ही गया है। तो हमने लिख दिया है टू सेल्स और टू ज्ञान। ठीक है, 130 एंड 130। अब इसको चलो मैं रिवर्स करता हूं तो ये हो जाएगा ज्ञान अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट डेबिट 130 एंड 130। इन दोनों को चलिए हम ऐड करते हैं, इन दोनों को। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा जगह कम है, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है, चलो। अच्छा, अभी रॉन्ग एंट्री देख के पता तो चल गया होगा कि सस्पेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट ही क्रेडिट था, डेबिट था ही नहीं। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट 260 से ज्यादा था, तो सस्पेंस आएगा 260 से। किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, चलो इन दोनों को ऐड करता हूँ। तो ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे टू ज्ञान है और यहाँ पे ज्ञान अकाउंट डेबिट है। ये ठीक है। क्यों कट हुआ मालूम है? देखो, क्योंकि रॉन्ग एंट्री में भी आपने ज्ञान को क्रेडिट ही किया था और सही एंट्री में भी ज्ञान को क्रेडिट ही करना था। मतलब ज्ञान के अकाउंट में देखा जाए तो गलती हुई नहीं है। चलो अभी क्या करना है, सेल अकाउंट डेबिट और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो हम लिखेंगे सेल अकाउंट डेबिट 130 और सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 132, सस्पेंस 260। गॉट इट? तो सस्पेंस क्रेडिट है, क्रेडिट में लिखेंगे क्या? बाय सेल्स रिटर्न। तो बाय सेल्स रिटर्न 130 एंड 130। ठीक है, तो देखते हैं दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है कि नहीं आता है। 727, मतलब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो तो बेटा ये क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करो, सस्पेंस अकाउंट बना के देखिए। आगे भी क्वेश्चन होंगे जिनमें कि सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय।